मैं ना लिटरली 6 मंथ्स तुर्की में रह के आई हूँ और मैंने वहाँ कभी नहीं देखा कि लोग एक दूसरे के कामों में टांग अड़ा रहे हैं, लोग दूसरों को बुली कर रहे हैं या उनके पर्सनल मैटर्स में ना इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये चीज बहुत है, खास तौर पे ओल्ड जनरेशन। जो लोग अपनी लाइफ से इनसिक्योर हैं, उन्होंने लाजमी दूसरों को नेगेटिव बातें करनी है। जो आपकी शक्ल पे कमेंट्स पास कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी पे कमेंट्स पास कर सकते हैं, जो आपकी इनकम पे जिसमें आपका कसूर भी नहीं है उस पे कमेंट्स पास कर सकते हैं। आपका कलर जी ब्लैक क्यों है, ब्राउन क्यों है, आप गोरे होने चाहिए थे, आप इतने लंबे होने चाहिए थे, आपकी तो कमर पतली होनी चाहिए थी। Why we cannot identify that who is red flag? हम क्यों रेड फ्लैग्स को पहचान नहीं सकते? हम क्यों उन लोगों को नहीं पहचान सकते जो हमें धोखा दे रहा है, हमारी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहा है? हम क्यों उनको ये इजाजत देते हैं कि वो हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हर्ट करें? वैसे ये चीजें नहीं ना निकालेंगे और हम अपने लिए रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कल को ना हम अपने बच्चों के लिए भी ना उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जिस तरह हमने ये सोच के जिंदगी गुजारनी है ना कि यार कोई नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा, 2 बच्चे होंगे फिर ठीक हो जाएगा, क्या आप अपने बच्चों के लिए भी यही सोच रखेंगी? इसमें आप लोगों को वो पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप इजीली एक मैनिपुलेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे आप इजीली उस रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको बाद में ये वीडियो देखने के बाद आपने अपनी लाइफ से धक्के मार के निकालना है। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि जो रेड फ्लैग होता है ना, वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। रेड फ्लैग्स हमेशा, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, रेड फ्लैग्स हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। वो ऐसी कहानी बनाएंगे, वो ऐसा मैनिपुलेट करेंगे और सारा मलबा उठा के आप लोगों पे डाल देंगे कि आपकी गलती थी, एक्सक्यूज आप पे डाल देंगे, ब्लेम करेंगे। बट वो कभी खुद नहीं सोचेंगे और हर चीज उठा के दूसरों पे डाल देंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये चीज फील हो रही है, उठ जाए वहां से। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो लोग कंसिस्टेंट नहीं है ना आपके साथ बातों में या किसी भी चीज में, वो लोग बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जितनी यंग जनरेशन है, अगर उनके साथ अभी कोई ये कर रहा है कि 1 महीना बात कर ली और अगले महीने बात नहीं की, अचानक गायब हो जाना, मैं बहुत बिजी था, मेरे घर में ये हो गया था, मेरे घर में फलाना टिमकाना हो गया था और बताएगा नहीं कि क्या हुआ था, ये बोलते रहना कि तुम नहीं समझोगी, आप नहीं समझोगी, फला फला फला, ये बहुत बड़े डैश होते हैं। ये कोई और प्लान बना रहे हैं, कोई और मंसूबे बना रहे हैं या आपको वहां पे धोखा देके जाएंगे जहां पे आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अगर ऐसा एक बार हो रहा है फिर तो शायद कोई मजबूरी हो, ठीक है, आप चेक कर लें, 1 बार 2 बार इनफ, तीसरी बार भी किसी को चांस नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है, आप ही पीछे टेक्स्ट पैक कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, ओ कहाँ हो, कब आना है, कब जो है बात होगी और फला फला फला, तो प्लीज प्लीज ऐसे लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसके बाद जी मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि रेड फ्लैग हमेशा छोटी से छोटी बात पे भी ना झूठ बोलते हैं। यानी लड़कियां क्या कर रही होती हैं, लड़कियां कह रही होती हैं कि ओ अगर मैंने फलाने से बहुत ज्यादा सवाल किए तो वो ये समझेगा कि मैं ना उस पर ट्रस्ट नहीं करती या मैं उस पर शक कर रही हूँ, तो इस वजह से ना लड़कियां बेचारी ना सवाल ही नहीं कर पाती। उनको ये लग रहा होता है कि वो गुस्सा कर जाएगा या मुझे छोड़ के चला जाएगा। लेकिन असल में जो गुस्सा कर रहा होता है और बार बार आपको इस बात पे टोक रहा है कि यार तुम पीछे ही पड़ी रहती हो, तुम जब देखो मेरे से छोटी छोटी बातें पूछती रहती हो, तो इट मीन्स, देखें, तंग करना और बात है कि हम बार बार किसी को तंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत शक हो रहा है और आप वो पूछना चाह रहे हैं और अगला गुस्सा करके आप पे ही बात डाल रहा है कि तुम ऐसी हो, तो इट मीन्स वो झूठ बोल रहा है। वो दौर गए जहां कसमें खा के झूठ नहीं बोले जाते थे। मैं खुद हैरान होती हूँ, मैंने खुद ये देखा है कि लोग कसमें खा के भी झूठ बोलते हैं, लोग आपकी आंखों में आंखें डाल के भी झूठ बोलते हैं, लोग आपसे यहाँ बातें करेंगे और दूसरी तरफ जाके झूठ बोलेंगे। तो आपने ट्रस्ट नहीं करना, ये रेड फ्लैग्स हैं। उसके बाद जी रेड फ्लैग क्या करते हैं, वो आपको हमेशा गिल्टी फील करवाएंगे। हर बात पे आप ऐसा फील कराएंगे जैसे ना कसूर आपका ही है, और आपको बार बार ये फील कराएंगे कि आपने उनसे कोई सवाल पूछ के बहुत बड़ी गलती कर दी, और रिलेशन को हाइड रखने की कोशिश करते हैं जितना वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उन्होंने तो नहीं करनी शादी, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1 साल मैक्सिमम हो गया किसी को ये कहते कहते कि अब हम इसको अनाउंस कर देते हैं पब्लिकली, या फिर हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, या फिर आप हमारे घर आ जाएं रिश्ता लेके, ये वो फलाना टिमकाना, और वो मना करी जा रहा है, एक्सक्यूजेस दी जा रहा है कि नहीं अभी तो ये है, या बहुत जल्द, इसी पे आपको जो है एक ख्वाब दिखाई जा रहा है, तो प्लीज लड़कियों ऐसे ख्वाब को खुद ही तोड़ दें, इससे पहले ये खुद टूट जाए। ऐसा नहीं होता। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जो रेड फ्लैग होते हैं ना, वो अपनी फैमिली से रिलेटेड भी आपके आगे झूठ बोलते हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ा होता कि वो किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। उनको जो जहां झूठ जैसे लगता है ना, वो वैसे मारते हैं। और ये भी बहुत मैटर करता है कि वो लोग जो रेड फ्लैग हैं वो दूसरों को कैसे ट्रीट करें। अगर वो वेटर्स के साथ बुरे हैं, अगर वो एनिमल्स के साथ हार्म हैं, अगर वो अपनी सेल्फ के साथ भी हार्म है, तो प्लीज आप ऐसे लोगों को गुड बाय बोलेंगे फौरन, इमीडिएटली। निभाने वाले ना कभी भी ऐसे नहीं होते। वो शुरू दिन से सच्ची बात करेंगे, वो पहले दिन से अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बहुत सीरियस होते हैं आपको बात बताने में, और फिर आपके बारे में भी सीरियस होते हैं और आपकी फैमिली से भी सीरियसली ही मिलना चाहते हैं। वो कभी ना आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ना ही किसी और ह्यूमन बीइंग को करेंगे। बात सिर्फ आपकी नहीं है, बात है कलेक्टिवली ओवरऑल ह्यूमन। अगर आप ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है ना उनकी, तो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना आपको, और आपकी जो है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जिस चीज से आप मना कर रही हैं उस पे कंट्रोल रखना, आपकी हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करना। अगर आपसे उन्होंने नो सुन ली है, इट मीन्स नो, उसकी रिस्पेक्ट करना, आपको इनकरेज करना, आपकी हर ड्रीम में आपको इनकरेज करना, आपकी जो विशेष हैं उनमें, या आपका कोई भी ओपिनियन है फैमिली से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, या फिर किसी भी मैटर
मैटर में कोई ओपिनियन है आपका, उसको सुनना। बस यही लोग आप लोगों के साथ सिंसियर हैं, ग्रीन फ्लैग जिनको बोला जाता है। देखिए, थोड़ी बहुत कमी पेशी तो सबके अंदर होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपको वो मेजर बातें बता रही हूँ जो अगर एक साथ ही किसी के अंदर है तो प्लीज वो ग्रीन फ्लैग नहीं है। अगर इन सब में से कोई एक आधी चीज किसी के अंदर है फिर तो चलो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम उसको देख लें कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आज ही निकाल दें। खासतौर पे वो लोग जो 20s में अभी अभी आए हैं, 20-21 ईयर्स जिनकी एज है। मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने करियर पे फोकस करें। जिस दिन राइट पर्सन ने आपकी लाइफ में आना हुआ वो आ ही जाए। फालतू में इन लोगों के पीछे टाइम ज़ाया ना करें, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप कुछ बन जाए। ये आपके साल वो ज़ाया करेंगे, देखें, जिसने कभी वापस नहीं आना। 21 से 25 साल की उम्र कभी वापस आएगी आपकी, मुझे बताएं। 25 से 30 की गई तो वो भी कभी वापस नहीं आनी। लाइफ तो आगे जा रही है, तो प्लीज़ अपने इस टाइम को ज़ाया ना करें। पैसा वापस आ सकता है लेकिन टाइम कभी भी वापस नहीं आता। अपनी फीलिंग्स को प्योर रहने दें और बिल्कुल भी इन लोगों पर टाइम वेस्ट करने की, आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। जो चला गया है ना, वो ना बहुत ही वीक पर्सन था अंदर से, उसका करेक्टर इतना वीक था तभी वो चला गया, वरना कभी भी ना जाता। अच्छा है चला गया। आपकी जो मेंटल हेल्थ बहुत दफ़ा ख़राब हो रही थी ना, अब एक ही दफ़ा ख़राब होगी और फिर ख़राब नहीं होगी, फिर सही होगी। जब तक वो था तब तो बार बार ख़राब होती थी ना, आज सही है कल ख़राब है, आज सही है कल ख़राब है। लेकिन अब जो चला गया है, दफ़ा हो गया है, तो इट मीन्स कि अब एक दफ़ा ख़राब है, फिर नहीं ख़राब होगी और आप नहीं होने देंगी दोबारा। आई होप आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आपको कुछ ना कुछ बेहतर फील हुआ होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।